हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम मार्क बुक्स में जीएसटी या वन रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए आप रिपोर्ट से स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पर आएंगे और यहाँ से जीएसटी या वन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से जीएसटी या वन रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। जीएसटी या वन में आपको जो सेल्स और सर्विसेज की गई हैं उनकी रिपोर्ट शो होती है। अब सबसे पहले आप राइट साइड से डेट पर क्लिक करके डेट सिलेक्ट कर लेंगे कि आप कब से कब तक की जीएसटी या वन रिपोर्ट देखना चाहते हैं और फिर ओके कर देंगे। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ है B2B इनवॉइसेस। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हैं और जिसे आप सेल कर रहे हैं वो भी रजिस्टर्ड डीलर है तो सारी लोकल और इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन B2B में आएंगी। B2C लार्ज इनवॉइसेस एंड B2C स्मॉल इनवॉइसेस। B2C का मतलब है बिजनेस टू कस्टमर्स। अगर आप कंज्यूमर को या उन रजिस्टर्ड पार्टी को किसी अदर स्टेट में सेल कर रहे हैं और अगर उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है तो वो B2C लार्ज इनवॉइस में आएगा। और अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 2.5 लाख से कम है, चाहे आप कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं या उन रजिस्टर्ड पार्टी को, तो वो B2C स्मॉल इनवॉइसेस में आएगा। नेक्स्ट है क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। इसका मतलब है कि जो भी आपकी सेल रिटर्न हो रही है रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पार्टी को, वो आपको यहाँ शो हो जाएगी। फिर है एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। अगर आप इंडिया के बाहर किसी पार्टी को गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, उनके इनवॉइसेस आपको यहाँ एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में शो होंगे। इसके बाद आप नील रेटेड सप्लाईज में जो 0% पर सेल इनवॉइस बने हैं उनकी समरी देख सकते हैं। एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, जो भी एग्जेम्प्टेड सेल्स हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता वो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज में शो होगा। फिर HSN SSE समरी आपको यहाँ शो हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ इन पर्टिकुलर्स पर 1 by 1 एंटर प्रेस करके उनकी फर्दर डिटेल्स भी देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ आपको GST समरी का बटन मिलता है। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको 2 बटन्स मिलते हैं जहाँ से आप HSN समरी और टैक्स समरी देख सकते हैं। जैसे HSN समरी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको HSN वाइज बिल की समरी शो हो जाती है। अगर आप यहाँ किसी समरी पर एंटर प्रेस करते हैं तो उस HSN के जो बिल क्रिएट हुए होंगे उनकी समरी शो हो जाएगी। और अब आप यहाँ जिस बिल को देखना चाहते हैं सिंपली उस रिकॉर्ड पर डबल क्लिक कर देंगे तो वो इनवॉइस ओपन हो जाएगा। अब एस्केप की प्रेस करते हुए जीएसटी या वन की स्क्रीन पर आते हैं। अगेन जीएसटी समरी पर क्लिक करते हैं और अब यहाँ से टैक्स समरी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको टैक्स वाइज समरी शो हो जाएगी। और अब आप यहाँ से जिस भी टैक्स समरी पर एंटर प्रेस करते हैं तो उस टैक्स से रिलेटेड इनवॉइसेस की समरी आपको शो हो जाएगी। और फिर अब आप यहाँ जिस भी इनवॉइस की डिटेल देखना चाहते हैं उस रिकॉर्ड पर डबल क्लिक कर देंगे तो इनवॉइस ओपन हो जाएगा। अब एस्केप की प्रेस करते हुए जीएसटी या वन की स्क्रीन पर आते हैं। फिर नेक्स्ट बटन है जीएसटी या वन रिटर्न्स। मतलब अगर आप जीएसटी या वन रिटर्न को एक्सेल या जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे एक्सेल पर क्लिक करते हैं तो इस तरह जीएसटी या वन रिटर्न एक्सेल में जनरेट हो जाएगी और जीएसटी या वन रिटर्न का जो गवर्नमेंट ने फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट में ही एक्सेल फाइल जनरेट होगी। इसके बाद नेक्स्ट है IFF मींस इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी और ये केवल उनके लिए है जो QRMP स्कीम लेंगे और जो QRMP स्कीम में अपनी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का यूज करके सामने वाले को ITC ट्रांसफर करना चाहते हैं। जो पर्सन QRMP स्कीम लेता है उसकी GST या वन क्वार्टरली होती है, लेकिन उसके रिसीवर को ITC ट्रांसफर करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि आप GST या वन तो क्वार्टरली करोगे, लेकिन अगर आप चाहो तो अपने इनवॉइसेस को मंथली बेसिस पर अपलोड कर सकते हैं और ये ऑप्शनल है जिससे आपका रिसीवर ITC क्लेम कर पाए। तो अब IFF पर क्लिक करते हैं, देन रिटर्न टाइप सिलेक्ट करेंगे कि आप मंथली रिटर्न देखना चाहते हैं या क्वार्टरली। अगर यहाँ मंथली सिलेक्ट करते हैं तो वो मंथ सिलेक्ट करेंगे जिस मंथ की रिटर्न आप देखना चाहते हैं और अगर क्वार्टरली सिलेक्ट करते हैं तो क्वार्टर सिलेक्ट करेंगे। और फिर IFF को आप जिस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं लाइक एक्सेल या जेसन तो यहाँ अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे।
जैसे एक्सेल पर क्लिक करते हैं तो इस तरह GSTR 1 IFF यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी एक्सेल में जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह दोस्तों आप मार्कबुक्स में GSTR 1 रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।